ऐसे कर लूं, ऐसे कर लूं, हाँ? रोक नहीं सकता, ऐसे रोक सकता हूँ। रोक लूं? आइए कुछ क्षणों के लिए भगवान नाम स्मरण करें। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बोलिए सद्गुरु देव भगवान की। सियापति रामचंद्र भगवान की। राधा कृष्ण चंद्र भगवान की। उमापति महादेव की। पवन सुत हनुमान की। बोलिए सिद्ध बाबा ब्रह्मदास जी महाराज की। बोलिए ब्रह्मदेव श्री स्वामी गुरुचरणदास जी महाराज की। बोलिए ब्रह्मदेव श्री स्वामी लक्ष्मणदास यति जी महाराज की। भारत के संतों की, गंगा मैया की, वेद भगवान की, गायत्री माता की, जगदम्बे माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रातस्मरणीय आनंद कंद भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में बारंबार वंदन करते हुए हमारे विशिष्ट अतिथिगण बाबा ब्रह्मदास स्मारक ट्रस्ट श्री सनातन धर्म सभा लुधियाना मंदिर के समस्त ट्रस्टी पदाधिकारीगण, मातृशक्ति की सज्जनों, संगीताचार्य बंधु, मंचस्थ संतगण, आप सभी लोग आज भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के प्राकट्य उत्सव को आनंद पूर्वक मना रहे। प्रायः जन्म और प्राकट्य में अंतर होता है, ये रहस्य विद्वान लोग ही जानते हैं। क्योंकि जिसका जन्म होता है उसका मरण होता है, और जिसका प्राकट्य होता है उसका तिरोधान होता है। लेकिन शब्दों के ठीक गंभीर अर्थ को नहीं समझकर लोग भगवान को भी
जन्म उत्सव कहते हैं। भगवान का प्राकट उत्सव होता है। और आपने भी भगवान की स्तुति में गाया भी, भय प्रकट कृपाला दीन दयाल। तो आज जन्म होना लिखना चाहिए तुलसीदास जी को, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान का प्राकट्य होता है। राम कौन, लोग बहुत प्रश्न करते, पूछते कौन से राम जी। एक भगवान का सगुण साकार स्वरूप राम जी का प्राकट्य जो अयोध्या जी में हुआ, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर मैं भारत साधु समाज की ओर से वहां पर सादर आमंत्रित था। 22 जनवरी को बहुत सुंदर भव्य कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। उसमें भारत के विशिष्ट लोग ही बुलाए गए और वहां का वातावरण इतना सुंदर लगा कि जैसे सचमुच भगवान प्रकट रूप में हमारे सामने ही आ गए। संत लोग राम जी के ऊपर चर्चा करते, राम कौन, रमन्ते योगिनो अस्मिन् व्यासा रामा। बोले राम कौन, जिसमें योगी लोग रमण करते, माने संत जन जिसका भजन करते वो राम। किसी ने कहा कि राम कौन, कुछ विद्वानों ने कहा राम एक दशरथ का बेटा, वही राम घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, एक राम जो सबसे न्यारा। अब कितने राम हो गए? विद्वानों की दृष्टि में अलग अलग राम हो गए। तो विद्वानों ने कहा वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, वही राम इस जग से न्यारा। जो सब में राम समाये हुए हैं वही दशरथ के बेटा है, और वही राम का इस सकल जगत संसार उन्हीं की रचना है। और उसी राम का योगी लोग, संत जन, भक्त जन नाम जपते हुए अपना कल्याण करते, और वही राम इस जग से न्यारा। माने माया और छिन्न जो चैतन्य ब्रह्म है वो राम बनते हैं तो प्राकट्य होता है। और वो जब माया से रहित रहते हैं तो उसी राम को हम ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म का अर्थ है जो शुद्ध हो, जो व्यापक हो, जिसमें मिलावट नहीं है। अगर कोई धरती पर पृथ्वी लोक में आता है तो कुछ ना कुछ माया के कारण उसमें गुण दोष आते हैं, इसीलिए लोग टीका टिप्पणी भी कर देते हैं। लेकिन उन्हीं राम नाम का अवलंबन लेकर जीव अपना कल्याण कर सकता है, क्योंकि राम नाम ऐसा है जिसका जप करने से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। राम नाम मणि दीप धर जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाह सकिया। गोस्वामी जी कहते राम नाम क्या है? मणि। और इस मणि को रखना कहाँ है? कहते जिह्वा पर राम। तो बोले इससे होगा क्या? बाहर भी मंगल होगा भगवान का नाम जपने से, और अंदर भी प्रकाश होगा, मन अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। क्योंकि राम जी का नाम कैसा है? मंगल भवन अमंगल आय, प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी। भगवान का नाम मंगल ही मंगल करता है। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि राम नाम तो हम जपने के लिए क्या विधि करें? कि शासन पे बैठे, किधर मुख करके बैठे,
और कब जपना चाहिए। तुलसीदास जी का अनुभव है। तुलसीदास जी कहते भाव भाव अनख आदसहु नाम जपत मंगल विसुतसहु। बोले कोई भाव से जपे, बिना भाव के जपे, आलस से। कई लोग देखा होगा जब माई लेते तो वैसे चुटकी में आपने राम राम राम। बोले भाव से जपे, बिना भाव के जपे, आलस से जपे, बोले मंगले मंगले राम नाम करता है। और राम नाम का आश्रय लेकर हनुमान जी क्या बन गए, सुमेरी पवन सुत पावन नाम। और कोई सेवा नहीं शुरू में किया हनुमान जी, केवल नाम राम जपते रहे और अपने बस करी रखे राम। राम जी को अपने बस में कर दिया, क्योंकि राम नाम की शक्ति है। ये शक्ति जितना आपके जीवन में बढ़ती जाएगी उतना ही आनंद रहेगा। आप राम नाम का आश्रय लो, क्योंकि राम नाम को सुमिर ले, कबीर साहब ने कहा राम नाम को सुमिर ले काल कहे कंकेश। काल देवता सबके केस को पकड़ के रखा है, ना जाने कब मारेंगे, क्या घर क्या परदेश, कब कहां पर जीवन अंत हो जाए बोले कुछ भी पता नहीं। तो इसलिए भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। अब आप कितना राम नाम लेते, कितना जपते। तुलसीदास जी के जीवन की एक घटना है, उस आख्यायिका को कहकर फिर मैं विश्राम की ओर, क्योंकि लंगर का भी समय हो रहा भंडारे का और कुछ लोगों को जाना भी होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या में रहते थे, सरयू जी के किनारे, और आप नाम का वहां स्मरण करते थे। एक दिन क्या हुआ, कुछ चोर आ गए। चोरों ने कहा महाराज आपकी कुटिया में आज हम रहेंगे। तुलसीदास जी ने कहा हमारी कुटिया में आप लोग रहेंगे, काम क्या करते? बोले महाराज हम चोरी करते हैं। बोले भाई चोरी करते हो और फिर हमारी कुटिया में आप रहेंगे, प्रातः काल होगी लोग देखेंगे तो कहेंगे तुलसीदास जी चोरों का सरदार है। क्योंकि संसार बिना विचार किए हुए लोगों पर आक्षेप कर देता है, टीका टिप्पणी करता है। टीका टिप्पणी में मुझे बात याद आ गई, आप लोग की एक घटना। भानुपुरा पीठ के शंकराचार्य थे स्वामी दिव्यानंद तीर्थ जी महाराज, हमारे बहुत अच्छे मित्र थे। हमारे सामने वो जगत गुरु शंकराचार्य बनाए गए और बड़ा स्नेह रखते थे। एक बार क्या हुआ, वो कहीं से आ गए और हापुड़ में जब गाड़ी आई तो 4 बजे रात्रि में कहीं यात्रा कर रहे थे। 4 बजे उनकी गाड़ी पंचर हो गई। ड्राइवर ने कहा महाराज जी अब तो आपको बाहर बैठना पड़ेगा और मैं इसका टायर चेंज करता हूँ, स्टेपनी लगा देता हूँ। तो महाराज जी को एक दुकान के आगे कोई टेबल्स वैसी पड़ी थी, उसमें बैठा गए। अब 5 बजे लोग सब सैर करने जाते हैं घूमने के लिए पार्कों में। जो निकले उधर देखे महाराज जी की तरफ, कहे अच्छा आप भी। एक आदमी बोल के चला गया, फिर दूसरा निकला थोड़ी देर बाद, कहता अच्छा महाराज आप भी। 5-6 लोगों ने उनको कहा और मुझे लगा तो महाराज जी ने सोचा कि बार बार मुझे क्यों करे। पीछे मुड़कर देखा तो लिखा हुआ था देशी शराब की दुकान। अब महाराज जी को उससे लेना देना कुछ नहीं, लेकिन केवल उस जगह पे बैठ गए तो लोगों ने टीका टिप्पणी करनी शुरू कर दी। ये बात उन्होंने सत्संग में कहा, भरी सभा में। आप कहा देखिए संघ का प्रभाव, मैं जानता भी नहीं, केवल मैं तो वहां बैठकर टाइम पास कर रहा था कि गाड़ी बन जाए फिर मैं बैठ जाऊं। ये संसार ऐसा है। तो तुलसीदास जी ने कहा चोरों से भाई आप लोग लूटेंगे तो फिर नाम खराब हो जाएगा। तो बोले महाराज फिर सावन भादों के महीना, बारिश इतनी तेज, सरयू में बाढ़ आई हुई है, तो हम लोग कैसे पार जाए, इसलिए रात्रि में रहना पड़ेगा। तो तुलसीदास जी ने एक कागज का टुकड़ा निकाला, उसमें कुछ लिखा
और लिखने के बाद चोरों के सरदार को बुलाया, बोले आप इसको पकड़ना और एक दूसरे का हाथ पकड़ना और सरयू से फिर पार हो जाओ। चोरों ने कहा ठीक है। आश्चर्य की बात, उस कागज के टुकड़े को पकड़ा, एक दूसरे के हाथ को पकड़ा और सरयू पार हो गया। तो चोरों के सरदार जो था उसने कहा कि देखें तो सही इस कागज में क्या लिखा है। तो खोल कर उस कागज को देखा गया तो उसमें लिखा था राम राम। क्या लिखा था? राम। तो चोरों के सरदार ने सोचा ये तो ठीक है, हम लोग भी राम नाम लिखे कागज में और चोरी किया करेंगे, आराम से नदी पार हो जाएगा। एक बड़ा होशियार था उसमें चोर, उसने कहा भाई पहले इस कागज को लिखकर राम राम को लिखकर आजमाना चाहिए। तो एक ने लिखा और एक दूसरे का हाथ पकड़कर सरयू में चलने लगे। अब सरयू में डूबने लगे सब, बड़ी मुश्किल से किनारा मिला। तुलसीदास जी के पास में आए, बोले बाबा आपने भी राम राम लिखा, मैंने भी राम राम लिखा, आपका लिखा हुआ राम राम तो बेड़ा पार कर दिया, हम लोग नदी पार हो गए, लेकिन हमने जो राम राम लिखा वो तो नदी पार नहीं हुआ, हम लोग बड़े डूबने लगे, बड़े मुश्किल से पार हुए। तुलसीदास जी ने कहा पहले इस राम राम को जपना पड़ेगा। और जानते हैं कभी सर्वे हुआ थोड़े दिन पहले कि सबसे ज्यादा भारत में राम राम कहाँ कहते हैं, तो हरियाणा फर्स्ट नंबर पे है। हाँ? बोले यार सुबह उठते भैया सब आपस में बोलते भाई साहब राम राम, भाई जी राम राम, तो सबसे ज्यादा राम राम यहाँ लोग करते हैं। आप भाग्यशाली हैं कि राम राम वाले प्रदेश में, और शायद इसीलिए भगवान कृष्ण को यहाँ आना पड़ा हरियाणा में, है ना, हरियाणा हरियाणा उपदेश दिया गीता का। तो राम राम की इतनी महिमा, और आज रामनवमी के पावन पर्व पर आप सभी लोग आए, आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामना, रामनवमी की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आप अपने जीवन में राम नाम का आश्रय लें और अपने कल्याण के लिए कुछ ना कुछ साधन करें, क्योंकि साधन दो ही है इस कलिकाल में। सबसे सरल साधन क्या है? सबसे सरल साधन है भगवान का नाम जपना और ध्यान करना। दो ही साधन है जिससे कलिकाल में कल्याण हो सकता है। अगर किसी को ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो समझो भाग्यशाली है, उस पर गुरुओं की विशेष कृपा होती है, अभी ब्रह्म ज्ञान होता है। नहीं, ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान सबको नहीं होता। बोले राम राम करने से क्या होगा, दान करने से क्या होगा? ऋग्वेद कहता है दाने वर्धते लक्ष्मी, दान करने से लक्ष्मी बढ़ती है। अगर धर्म आपके साथ में नहीं है तो आपने देखा धन बहुत होता है, बिजनेस व्यापार भी बहुत लंबा चौड़ा चलता है, लेकिन अचानक कुछ ऐसी घटना घट जाती है कि बिजनेस व्यापार फैक्ट्रियां बंद हो जाती है। फिर लोग कहते पता नहीं इस जन्मों का क्या कर्म फल निकल आया। तो दान करने से धर्म का स्वरूप बनकर हमारी आपकी रक्षा करता है। दूसरा, राम नाम जो जपते भगवान का कोई भी गुरु महाराज का दिया हुआ मंत्र जिसका हम आश्रय लेते हैं वो भी हमारा धर्म का स्वरूप बनकर हमारी रक्षा करता है। अभी हमारे चुप साहब बब्बर साहब के लिए बोल रहे थे कि पता नहीं किस जन्म का कर्म फल उनके सामने आ गया। तो कर्म फल के रहस्य बड़े गहरे। गीता में स्वयं भगवान कहते हैं गहना कर्मणो गति, कर्मणो की बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा, अकर्मणस च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। ये अर्जुन कर्म की गति बड़ी गहन। कैसे गहन? इसमें भागवत में एक चिंतन दिया हुआ। भागवत में एक ऋषि हुए जिनका नाम था मांडव्य ऋषि। मांडव्य ऋषि बड़े तपस्वी, भजनानंदी, और 100 जन्मों तक की बातें जानते, अपने पिछले 100 जन्म की बात।
हुआ क्या, एक दिन पर्णकुटी पर बाहर अपने जंगल में बैठे हुए ध्यान कर रहे थे भगवान का। कुछ चोरों ने चोरी किया राजा के यहाँ और चोरी करके भाग रहे थे। पुलिस उनके पीछे थी, तो सारा माल और जहां ऋषि बैठे हुए ध्यान कर रहे थे उनकी झोपड़ी में रख दिया बचने के लिए। अब पुलिस आई तो पुलिस ने देखा कि यहाँ तो संत बैठे हुए, किसी ने कहा तलाशी लेनी चाहिए, तो कुटिया की तलाशी ली गई तो माल बरामद। अब दोषी कौन हो गया, ऋषि हो गए, जबकि ऋषि की कोई गलती नहीं है, ऋषि तो ध्यान कर रहे। पुलिस वालों ने ऋषि को उठा लिया, मांडव ऋषि को राजा के सामने प्रस्तुत किया और बताया कि महाराज माल तो ये मांडव ऋषि के यहाँ मिला कुटिया। तो राजा ने बिना विचार किए हुए मांडव ऋषि को सूली की सजा दे दी। अब सूली पे लटकाया गया, लेकिन मांडव ऋषि के प्राण नहीं निकले, कई दिन हो गए। मांडव ऋषि सूक्ष्म शरीर से यमराज के यहाँ पहुंचे। धर्मराज को बुलाया गया कि भाई आप तुम न्याय करते हो, मैंने तो पाप कर्म किया, मैं अपने 100 जन्मों की बात जानता हूं कि मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर ये कौन से जन्म के पाप का कर्म फल है जो आज मुझे भजन करते हुए सूली की सजा दी। कहते चित्रगुप्त ने देखा, कहते 100 जन्म से पहले जब तुम बच्चे थे तो आपके सामने एक कीड़ा जा रहा था, चीटा मकोड़ा कुछ भी कह लो, उस कीड़े को कांटे से आपने छेद कर दिया। छोटा बच्चा था, बच्चे खेल खेल में करते, उसने छेद कर दिया। बोले उसी की सजा 100 जन्मों के बाद तुम्हें सूली के रूप में भोगने को मिली। तो मांडव ऋषि ने कहा तब तो मैं बालक था, छोटा था। धर्मशास्त्र कहते 12 वर्ष की आयु तक पाप भूल चूक अपराध क्षम्य होते, पहले शास्त्र का ऐसा विधान था। इसलिए जाओ, मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं, तुम मृत्यु लोक में जाओगे, बड़ी लंबी चौड़ी धर्म कर्म की बात करोगे, ज्ञान की बात करोगे, नीति की बात करोगे, लेकिन तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। वही फिर विदुर जी बने थे, और विदुर जी धृतराष्ट्र को बड़ा ज्ञान दे रहे, लेकिन कुछ भी वो नहीं समझ रहा। तो ये कर्म की गति बड़ी गहन। इसलिए भगवान क्या कहते, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्ति भजस्व माम। हे अर्जुन, ये शरीर, ये संसार के पदार्थ सब अनित्य है, तो करना क्या है? बोले इसी अनित्य शरीर में, इसी अनित्य भौतिकवादी प्रपंच में रहकर माम भजस्व, मेरा भजन करो। भगवान का भजन करने से कल्याण हो जाएगा। इसलिए भजन किया करें, दान किया करें, सेवा करें। भगवान राघवेंद्र सरकार की कृपा आप सब पर बरसती रहे। सभी के यहाँ मंगल ही मंगल हो, आनंद ही आनंद हो। बाबा ब्रह्मदास जी महाराज, पूज्य स्वामी गुरचरणदास जी महाराज, पूज्य स्वामी लक्ष्मणदास यति जी महाराज की कृपा आशीर्वाद हम सब पर बनी रहे। हरि ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। आगे का कार्यक्रम